केनरा बैंक की ग्रुप कंपनी की तरफ से आईपीओ की बाढ़ है और कल आपने केनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस के टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात की थी। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के टॉप मैनेजमेंट से। इशू खुला है बाजार में और 13 अक्टूबर को होगा बंद। 253 से 266 रुपये, 253 266 ये प्राइस बैंड है। 56 शेयरों के लोट में आप अप्लाई कर सकते हैं और पूरा ऑफर फॉर सेल है कंपनी की तरफ से 1326 करोड़ रुपए का। जो मार्केट कैप बनता है कंपनी का ऊपरी प्राइस बैंड पर, वो बनता है 5,304 करोड़ का। 5,300 करोड़ की मार्केट कैप की ये कंपनी है। वैसे तो आप नाम से जानते पहचानते हैं, लेकिन फिर भी बता दूं, कैनेरा रोबेको एएमसी भारत की दूसरी सबसे पुरानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। दूसरा सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है ये। कैनरा बैंक और ऑरेक्स कॉरपोरेशन यूरोप के बीच में एक जॉइंट वेंचर के साथ इसकी हुई थी शुरुआत। आइए, एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है इस वक्त। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रजनीश नरूला साहब आ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में। यूना कॉलेज न्यूयॉर्क से आपने एमबीए की डिग्री हासिल की है। फिनेंशियल सर्विसेज सेक्टर का 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव नरूला साहब का है और 2007 से ही, यानी काफ़ी लंबा समय, आप केनरा रोबेको कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। नरूला साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर कि वैसे तो ये सवाल शायद ऐसा हो जाएगा कि मैं पूछूं कि आपकी कंपनी करती क्या है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हमारा डे इन डे आउट वाला मामला है। लेकिन ये बताएं कि दूसरी सबसे पुरानी कंपनी है आपकी म्यूचुअल फंड बिजनेस में? हाँ जी। आई थिंक यूटीआई के बाद नहीं, एसबीआई के बाद। एसबीआई के बाद सो काफ़ी लंबा समय रहा है, राइट? ये बताएं सर, इतना लंबा समय लिस्टिंग में क्यों लगा है? कंपनी तो इतनी पुरानी है, क्योंकि आपके पहले 4-5 और ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स आकर लिस्ट हो चुके हैं। तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद अब आईपीओ आया है। ऐसा है जी कि पहले जब ये कंपनी शुरू की थी तो कैनरा बैंक सिर्फ सोल प्रमोटर थे जी। 2007 में ये जॉइंट वेंचर उनके साथ हुआ। पहले रोबीको के साथ हुआ। रोबीको, ऑरेक्स ने रोबीको खरीदा ग्लोबली, तो ऑरेक्स के साथ है 2007। तो हमारी जर्नी जो जॉइंट वेंचर की है वो 2007 से है और ये शेयर होल्डर्स के ऊपर है कि कब वो लिस्टिंग करें। बट हमारे 18 साल अब पूरे हुए हैं, तो एक तरफ से माना जाए तो हम अडल्ट हो गए हैं। तो लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम अब उड़ सकते हैं, पेड़ों पे खड़े हो जाए अभी अपने खुद पैरों पे खड़े हो। और 2007 से आप भी कंपनी के साथ 18 साल मैंने आपको भी कभी हो गए। शुरू की थी, जॉइंट वेंचर मैंने शुरू किया था। बिल्कुल ठीक बात। तो सर, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से है? आई मीन, आपने कहा कि कैनरा बैंक, रोबेको, इन सब के बीच में जॉइंट वेंचर है, तो किस तरह से शेयर होल्डिंग पैटर्न है और कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो ओएफएस में सेल कर रहे हैं? जी, ऐसा है कि शेयर होल्डिंग अभी 51% कैनरा बैंक की है और 49% ऑरेक्स की है। इस ओएफएस में कैनरा बैंक 13% डाइल्यूट करेगा और ऑरेक्स 12% डाइल्यूट करेगा। कुल मिला के दोनों 25% डाइल्यूट करेंगे। और नेचुरली आई एम श्योर कि कंपनी तो कैश यूज प्रॉफिटेबल है, तो आपको कंपनी को में तो पैसे की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, आपकी सही बात यही है, क्योंकि ये कैपिटल लाइट बिजनेस है। हमको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। रेगुलेटर की तरफ से 50 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। हमारी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है। हमारे पास नेटवर्थ अभी 650 करोड़ से ऊपर है। ओके। तो हमें ये पैसा ये पैसा दोनों शेयर होल्डर्स को जाएगा इन प्रोपोर्शन ऑफ द डाइल्यूशन। कितना एयूएम है आपकी कंपनी का इस वक्त, और उसमें से भी कितना एयूएम इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में है? हमारा एयूएम अभी 1,11,000 करोड़ का है और उसमें से 91% इक्विटी और इक्विटी फोकस स्कीम्स है। तो वे प्रिडोमिनेंटली एन इक्विटी फोकस्ड फंड हाउस, और ये हमारा बिजनेस मॉडल जानबूझ के हमने ये किया है, इस बाय डिज़ाइन। जनरली जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में एयूएम हो, उसका वैल्यूएशन हाई होता है, क्योंकि वो आपका लॉन्ग स्टिकिंग मनी है, राइट? इट इज़ लॉन्ग। हाँ, हमारा रिटेल मनी है। हमारे जो इन्वेस्टर फोलियोज हैं 5 मिलियन से ऊपर है। ओके। और उसमें 99% रिटेल है। तो वी आर अ प्योर रिटेल इक्विटी, प्योर रिटेल म्यूचुअल फंड। प्योर रिटेल म्यूचुअल फंड। वैल्यूएशन की आपने बात की, वो मार्केट पे डिपेंड करता है। नेचुरली। सर, ये समझाएं जरा कि चूंकि कैनरा बैंक आपके प्रोमोटर हैं और इंडिया में कैनरा बैंक का भी नाम बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छी ब्रांड है, अच्छी क्रेडिबिलिटी है। कितना बिजनेस आपको कैनरा बैंक के कस्टमर्स या उनके नेटवर्क के थ्रू आता है, कितना आपके दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स से आता है? एज ऑफ जून 30th 2025 कैनरा बैंक का कंट्रीब्यूशन 8% था हमारे। 8%? 8%। 92% बाकी डिस्ट्रीब्यूटर से आता है। अच्छा, तो इसका ऐसा नहीं कि मतलब कैनरा बैंक का नाम है तो यानी बिजनेस सारा वहाँ से आ रहा है? वैसे 92%? हाँ, हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर ओवर डिपेंडेंट नहीं है। हमारा 50,000 से ज़्यादा और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो हमारे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो कैनरा बैंक का हिस्सा जो है वो 8% है।
ठीक बात है। मैंने देखा है कि आपने अभी हाल ही में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अपने ऐप भी लॉन्च किए। हाँ जी। किस तरह का रिस्पॉन्स वहाँ पर है और क्या कोई ट्रेंड ऐसा आप देख रहे हैं कि ज़्यादा कस्टमर्स अब उस प्लेटफ़ॉर्म पे शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं, वैसा कोई ट्रेंड नज़र आ रहा है सर? वो बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये जो डिजिटल जो एज है, जी। वो स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं हुँ, हुँ। वो प्रेफर करते हैं। हमने देखा है कि काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं वो मोबाइल ऐप से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इन्वेस्ट करने में। तो हमारा जो डायरेक्ट जो शेयर होता है, जिसमें डिजिटल भी शामिल है, वो 24% है। हुँ, और ये मैं मानता हूँ कि बढ़ेगा आगे सालों में। हुँ। सर, आपके पीछे भी एक बैंक की स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। अ, दूसरी सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड है, लेकिन फिर भी साइज़ के लिहाज से शायद जितने बड़े आप हो सकते थे, अगर हम देखें एसबीआई और कई सारे दूसरे बैंक प्रमोटेड म्यूचुअल फंड है। क्या आपको वजह लगती है कि अभी तक आप 1 लाख करोड़ के एयूएम के आसपास पहुँचे और अब आगे ये किस किस तरह से तेज़ी से बढ़ सकता है, ज़रा ये समझाइए? हाँ, नहीं, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। तो हम जब शुरुआत की थी 2007 में, हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट एक फंड हाउस थे। जी, 80% हमारा डेट था, 20% इक्विटी था। जी। और लीमन ब्रदर्स के बाद हुँ, हमने ये तय किया कि जो हमने रिस्क देखा मार्केट में, वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड में चैलेंजेस थी। इक्विटी मार्केट फिर भी बहुत डीप थी, हुँ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी उन मार्केट में, तो हमने पूरा अपना बिजनेस मॉडल उस वक्त बदला हुँ, और इक्विटी की तरफ हमने ध्यान दिया। हुँ, तो वो थोड़ा वो टाइम लगा बिल्ड करने में। लेकिन अगर आप देखा जाए तो 91% ऑफ इक्विटी, अगर आप देखोगे हमारे एयू मिक्स में, वी आर नंबर 1 अमंग ऑल टॉप 10 जो हुँ, म्यूचुअल फंड्स हैं। जो एयू मिक्स है एट 91%, वी आर हायर देन एनीबडी एल्स इन द टॉप 10। आर इक्विटी मार्केट शेयर जिसमें हम फोकस करते हैं इज 2.5% एज अगेंस्ट आर टोटल एयू का जो मार्केट शेयर है 1.5%। करेक्ट। So for us, that is important, and we have also been one of the fastest growing AMCs in the last 5 years in the marketplace. अच्छा। हाँ जी। अच्छा सर, अब एक चीज़ जो है कि म्यूचुअल फंड बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस हो गई है। एक पुराने बड़े एस्टेब्लिश नाम है जिसमें आप भी शामिल हैं, और दूसरा आजकल लाइसेंस बड़े आसानी से मिल रहे हैं। कोई भी अच्छा ब्रोकरेजेस या कोई भी अच्छे फाइनेंशियल सर्विसेज के बैकग्राउंड वाला जाहिर से भी कहे मुझे भी म्यूचुअल फंड खोलना है, ये लीजिए, शुरुआत कीजिए। सो ये कंपटीशन में कैसे कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड दूसरों से अलग करेगा, बढ़िया करेगा, बेहतर करेगा? जी, ऐसा है कि नए प्लेयर्स आए तो अच्छा है। उसका मतलब ये लोग देख रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में बहुत अभी स्कोप है, ग्रोथ है, इसलिए लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा इंडस्ट्री के लिए। दूसरी बात, इस इंडस्ट्री का एक खास चीज़ है कि आपको बिजनेस या एयूएम मिलेगा जब आपकी परफॉर्मेंस रहेगी। हुँ, अब कोई भी हो, कोई भी ब्रांड हो, आपको सिर्फ परफॉर्मेंस पे मिलता है पैसा। आप देखा अगर हमारी तरफ देखोगे तो हमारे इक्विटी स्कीम्स जो हैं, जो भी स्कीम्स 10 साल से ज़्यादा कंप्लीट कर रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड जो है, हुँ। वो सब स्कीम्स अभी अपने बेंचमार्क्स को बीट कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट indicator and a criteria for getting more business. So we are very confident about our positioning in the marketplace. मतलब म्यूचुअल फंड सही है और आने वाला समय और भी ज़्यादा सही है। म्यूचुअल फंड सही है और हम भी बहुत सही हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, आप स्टूडियो में आए और आपने अपनी कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में हमारे दर्शकों को पूरी तरह से डायरेक्शन दिया। थैंक यू सो मच सर, और आपके Thank you, आईपीओ sir. के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपकी कंपनी की दमदार परफॉर्मेंस की तरह आपके आईपीओ की भी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहे, और आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी वेल्थ, निवेशकों के लिए तो बनाते ही हैं, जो आपके स्कीम में इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके शेयर में इन्वेस्टर्स हों, उनके लिए भी आप अच्छी वेल्थ बनाएं। हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू Thank you, सो sir. मच। Thank you very much, sir.